छोटे शहरों में दोस्ती जल्दी हो जाती है और गहरी भी। उसी शहर की एक सरकारी स्कूल की तीसरी क्लास में पहली बार आदित्य और राधा एक ही बेंच पर बैठे थे। कारण बड़ा साधारण था, रोल नंबर पास पास, पर वही साधारण बात उनकी जिंदगी की सबसे असाधारण कड़ी बन गई। आदित्य शरारती था, राधा शांत, वह बातूनी, वह सुनने वाली। टीचर ने उन्हें साथ इसलिए बिठाया था कि एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। किसी को क्या पता था यही बैलेंस सालों तक चलेगा। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ लौटते, एक दूसरे का टिफिन खाते। राधा की लिखावट सुंदर थी, वह आदित्य की कॉपी भी लिख देती, बदले में आदित्य उसका गणित कर देता। मोहल्ले में सब उन्हें भाई बहन समझते थे। दोनों ने कभी क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि उन्हें लेबल की ज़रूरत नहीं थी। 5वीं तक सब वैसे ही रहा। फिर पहला बदलाव आया। आदित्य के पिता की नौकरी दूसरे शहर लग गई। अचानक शिफ्टिंग। आखिरी दिन स्कूल में राधा ने उसे एक छोटी सी नोटबुक दी। पहले पेज पर लिखा था, जब बड़ा बन जाना भूलना मत। आदित्य ने मजाक में कहा, मैं तो बड़ा होकर भी परेशान ही करूँगा। राधा हंसी, पर आंखें भारी थी। नया शहर, नया स्कूल, नई दौड़। शुरू के कुछ महीनों तक चिट्ठियां आई, फिर कम हुई, फिर बंद। जिंदगी ने पते बदल दिए। साल बीत गए। 15 साल बाद वही शहर, पर बदला हुआ। आदित्य अब एक सिविल इंजीनियर था। सरकारी प्रोजेक्ट पर पोस्टिंग मिली थी, अपने ही पुराने शहर में। जब उसने बस से उतरकर वही सड़क देखी, उसे बचपन की धूल तक पहचान में आ रही थी। पहले ही हफ्ते उसे एक सरकारी स्कूल रिनोवेशन प्रोजेक्ट दिया गया। फाइल देखी, वही स्कूल, वह साइट पर पहुंचा। टूटी दीवारें, पुरानी खिड़कियां, फीका मैदान। उसके भीतर कुछ हिला। स्टाफ रूम में मीटिंग चल रही थी। तभी दरवाजा खुला। एक टीचर अंदर आई, फाइल लेकर। उसने बच्चों की अटेंडेंस रखी और बोली, सर, ये स्ट्रक्चर अनसेफ है, बच्चों को पीछे वाले कमरे में शिफ्ट करना पड़ेगा। आवाज़ जानी पहचानी लगी। आदित्य ने ऊपर देखा, राधा। चेहरा मैच्योर, आंखें वही, शांत, स्टडी, भीतर तक देखने वाली। दोनों ने 1 सेकंड ज़्यादा देखा, जितना प्रोफेशनल सेटिंग में अलाउ नहीं होता। आप? दोनों के मुंह से साथ निकला। मीटिंग खत्म हुई। बाहर बरामदे में हल्की हवा चल रही थी। आदित्य बोला, तुम यहाँ? राधा मुस्कुराई, मैं यही थी, तुम घूम कर आए। बात हल्की थी, असर भारी। चाय पर बैठकर पुरानी बातें खुली। टिफिन, कॉफ़ी, नोटबुक। आदित्य ने पूछा, तुमने पढ़ाई जारी रखी? राधा ने कहा, हाँ, स्कॉलरशिप से। फिर यहीं पढ़ाने लगी। किसी को तो वापस आना चाहिए था। यह लाइन सीधी दिल में लगी। अब रोज साइट विजिट के बहाने मुलाकात होने लगी। बातें प्रोफेशनल, पर लेयर के नीचे नॉस्टैल्जिया। कोई फ्लर्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस गहरा कंफर्ट। फिर पहला अडल्ट लाइफ ट्विस्ट आया। स्कूल जिस जमीन पर था वह रीडेवलपमेंट लिस्ट में था। नया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था, मतलब स्कूल हटेगा। राधा ने फाइल देखी, चेहरा बदल गया। ये नहीं हो सकता, उसने कहा। आदित्य बोला, ऑर्डर ऊपर से है तो ऊपर तक लड़ेंगे, उसने जवाब दिया। यह अब प्रोजेक्ट नहीं रहा, टकराव बन गया। आदित्य सिस्टम का हिस्सा था, राधा जमीर का, और दोनों एक दूसरे के। कहानी अब शुरू हो रही थी। स्कूल की जमीन वाले प्रोजेक्ट की फाइल जितनी पतली थी, मामला उतना ही भारी। कागजों में लिखा था, लो एनरोलमेंट, अनसेफ स्ट्रक्चर, रिलोकेशन रिकमेंडेड। पर राधा जानती थी, यह आधा सच है। स्कूल गरीब बच्चों का था, एनरोलमेंट कम नहीं, इनविजिबल था। जिनके पास आवाज़ नहीं, उनकी गिनती भी कम लिखी जाती है। आदित्य दुविधा में था। वह सरकारी इंजीनियर था, साइन उसका, असर हजारों का। अगर वह क्लियरेंस दे देता, नया कॉम्प्लेक्स बनता, शहर चमकता। अगर रोकता, कैरियर अटक सकता था। राधा ने साफ कहा, मैं तुम्हें गलत के खिलाफ खड़ा देखना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं, सच के साथ। अगले हफ्ते इंस्पेक्शन टीम आने वाली थी। उसने पहले रात राधा और स्कूल स्टाफ ने डेटा जुटाया। असली अटेंडेंस, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, स्कॉलरशिप रिकॉर्ड्स, बच्चों के घरों के पते। आदित्य ने क्वाइटली स्ट्रक्चर ऑडिट दोबारा किया।
पाया कि मरम्मत से बिल्डिंग सुरक्षित हो सकती है, डिमोलिशन जरूरी नहीं। उसने अल्टरनेट प्रपोजल तैयार किया, रिट्रोफिट इंस्टेड ऑफ रिमूवल। इंस्पेक्शन वाले दिन दबाव खुलकर दिखा, बिल्डर लॉबी के लोग भी पहुंचे। मीटिंग में इशारा साफ था, क्लियरेंस दीजिए, शहर का विकास रुकना नहीं चाहिए। आदित्य ने टेक्निकल रिपोर्ट रख दी, ठोस नंबरों के साथ। कमरे में खामोशी फैल गई। यह क्लियरेंस के खिलाफ प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन था। शाम तक आदित्य को कॉल आ गया, आपने लाइन क्रॉस की है। ट्रांसफ़र की फाइल चल पड़ी। राधा को पता चला तो वह सीधे बोली, मैं कारण हूँ। आदित्य ने सिर हिलाया, तुम कारण नहीं, वजह हो, फ़र्क होता है। ट्विस्ट और गहरा हुआ। बिल्डर ने स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की, फर्जी शिकायतें, सेफ्टी पैनिक। अगले दिन मीडिया आई। राधा कैमरे के सामने खड़ी हुई, बिना डर। बच्चों की कहानियाँ रखी, पेरेंट्स के बयान, रिजल्ट्स के सबूत। आदित्य सामने नहीं आया, नियम थे, पर उसने सारी टेक्निकल फाइल्स सार्वजनिक रिकॉर्ड में डाल दी। सच अब छुप नहीं सकता था। 2 हफ्तों की खिंचातान के बाद फैसला आया, डिमोलिशन रुका, रिट्रोफिट प्लान पास, स्कूल बचेगा सुधार के साथ। लेकिन कीमत आई। आदित्य का ट्रांसफ़र आदेश जारी हो गया, दूर पहाड़ी जिले में। आखिरी दिन वह स्कूल की नई दीवार का लेआउट समझा रहा था। राधा चुप खड़ी सुनती रही। बात खत्म हुई तो बोली, तुम जा रहे हो और मैंने कभी पूछा भी नहीं क्यों लौटे थे इस शहर। आदित्य मुस्कुराया, एक नोटबुक के लिए। राधा समझ गई, वही पुरानी लाइन, भूलना मत। बरामदे में हवा थी, शब्द कम। आदित्य ने पहली बार साफ कहा, मैंने तुम्हें कभी दोस्त से कम नहीं माना और कभी सिर्फ दोस्त भी नहीं। राधा की आंखें भीग गई। मुझे डर था, नाम बदल गया तो रिश्ता टूट जाएगा। नाम नहीं बदलेगा, आदित्य बोला, रिश्ता बदलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हुआ, पर इस बार परिपक्व। कॉल्स कम, भरोसा ज़्यादा। स्कूल का काम आगे बढ़ता रहा। रिट्रोफिट पूरा हुआ, एनरोलमेंट बढ़ा, मॉडल प्रोजेक्ट बना। 1 साल बाद राज्य स्तरीय शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला। उसी स्कूल को समारोह में राधा और आदित्य दोनों बुलाए गए, अपने अपने रोल के लिए। स्टेज पर एंकर ने पूछा, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? राधा ने कहा, डेटा और दिल दोनों। आदित्य ने कहा, और एक बचपन का वादा। समारोह के बाद बाहर शाम ढल रही थी। आदित्य ने जेब से वही छोटी नोटबुक निकाली, संभाल कर रखी हुई। अब बड़ा हो गया हूँ, उसने कहा, भूलना नहीं, साथ चलोगी? राधा हंसी, पहली बार बेफिक्र। अब नाम रख देते हैं, जीवन साथी। शादी सादे तरीके से हुई, स्कूल के मैदान में एक पेड़ के नीचे, जहाँ कभी वे टिफिन खाते थे। बच्चों ने फूल सजाए, स्टाफ ने गीत गाया, फ्रेम में एक लाइन लगी, कुछ रिश्ते रोल नंबर से शुरू होते हैं और जीवन भर साथ बैठते हैं।